हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे राजस्थान में लोकायुक्त के बारे में। देखिए, बात करें तो देश के स्तर यानी कि भारत में जो है वो तो लोकपाल की व्यवस्था है, लेकिन राज्यों के अंदर लोकायुक्त की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो हम राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में बात करें तो राजस्थान में लोकायुक्त एक्ट 1973 पारित है। और लोकायुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, राज्यपाल करता है। और वे नियुक्ति करते हैं तो हस्ताक्षर और मोहर युक्त जो वारंट होता है ना, उसके द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। किसकी? लोकायुक्त की। और राज्यपाल करते हैं। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो, बात करें तो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर? सीएम की सिफारिश पर और विपक्ष के नेता की सहमति, इन दोनों की होनी चाहिए। देखो, सहमति भी होनी चाहिए सीएम की और विपक्ष के नेता की सहमति भी होनी चाहिए, तभी राज्यपाल क्या करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। और राजस्थान के पहले लोकायुक्त हुए हैं आईडी दुआ। इनका नाम क्या है? आईडी दुआ। वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। ओके, ये ध्यान रखना है। लोकायुक्त जो है ना, जो लोकायुक्त संस्था, ये सांविधिक निकाय है। ये क्या है? सांविधिक निकाय है। संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। मूल संविधान में इसका देखो वर्णन नहीं है, इसको एक्ट के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये सांविधिक निकाय है। राज्यपाल जो है कदाचार के आधार पर इनको हटा सकता है, लोकायुक्त को। कौन? गवर्नर। ओके, नियुक्ति भी गवर्नर कर रहा है, हटा तो ये सकेगा। ठीक है। और कोई भी लोक सेवक जो होता है ना, वो लोकायुक्त जो होता है उनसे शिकायत नहीं कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, लोक सेवक इसमें शिकायत नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र की। तो देखो, लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में बात करें तो विधायिका इसके अंतर्गत नहीं आती है और न्यायपालिका भी इसके अंतर्गत नहीं आती है। कार्यपालिका आती है। और कार्यपालिका में कौन कौन आता है? देखो, तो सभी जो मंत्री हैं ये इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। प्रधान, उप प्रधान भी आते हैं। नगरीय निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आते हैं। तो कौन हो गए? मंत्री हो गए, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख हो गए, प्रधान, उप प्रधान हो गए, नगरीय निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर देखो, विशेष बात ध्यान रखना है कि जो सीएम होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री, वो नहीं आते हैं इनके अंतर्गत। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य भी नहीं आते हैं। और सरपंच और महालेखाकार ये भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, ये इसकी जांच के अंतर्गत नहीं आते। आपको ये इतना ध्यान रखना है। तो ये था लोकायुक्त राजस्थान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।